अगर समय रहते ही अपने घर के कामों को हम टाइम टाइम पे ना देखें, ना करें, तो वो काम इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बन जाती है उन कामों को करने के लिए। तो जी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में और मैं हूँ निशा। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 8:30 बजे से। तो जी, आज का वीडियो कुछ इस तरह से है कि अगर हम अपने घर के जो काम हैं, मेनली हमने 15 दिन के लिए अपना टाइम पीरियड रख रखा है कि 15 दिन बाद हमें किसी भी चीज़ की क्लीनिंग करनी है या कोई भी कैबिनेट क्लीन करना है, तो मेरा वीडियो ज़्यादातर क्लीनिंग ब्लॉग्स ही रहते हैं। तो आज मैं करूँगी अपने ड्राइंग रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि 15-20 दिन से ऊपर हो गए थे। और जब ज़्यादा टाइम ऊपर हो जाता है ना, तो वो काम जो आधे घंटे में होना है वो 1 घंटे में होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट चढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हर एक जगह मिट्टी हो जाएगी। और वो कामों को हमें समय रहते ही अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो देखो, कभी भी हमें एक तो डीप क्लीनिंग करने की, ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और अगर उसके अपोज़िट आप लेट करोगे तो बहुत ज़्यादा हमारे को उसमें टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो उसी मेहनत को बचाने के लिए क्यों ना हम ऐसा करें कि अपना टाइम से पहले ही हम अपने घर की क्लीनिंग कर लिया करें। तो अभी फ़िलहाल मेरे घर के ड्राइंग रूम को, जो कि छोटा मोटा जैसा भी है, सिर्फ 15 दिन हुए थे और 15 दिन में ही बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, धूल मिट्टी, या 15 दिन से थोड़ा सा ऊपर हो गए होंगे, आई थिंक 20 दिन हो गए होंगे, इतना मेरे को करेक्टली याद नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं आज ड्राइंग रूम की करूँगी डीप क्लीनिंग। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगी, क्योंकि काम की स्टार्टिंग मैं ऐसे करती हूँ, जब भी मुझे कोई ज़्यादा हैवी काम करना है जिसमें मेरा टाइम ज़्यादा लगे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपना थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले इधर मैंने अपना जो 4 बजे चाय उठ के पूजा पाठ वगैरह का काम होता है, मेरा शेड्यूल जो है आप लोगों को पता ही है। चाय वाय लेने के बाद मैं सबसे पहले मैंने मिर्चें छौंकी यहाँ, क्योंकि 2 दिन हो गए थे मिर्च ला के रख रखी थी, तो उसको छौंकने का ध्यान ही नहीं रहता था। तो अभी मैं किचन में मिर्च वगैरह छौंक आई हूँ और सबसे पहले लगा रखी है मैंने मशीन, क्योंकि ये जो जितने भी सोफ़े के कवर हैं, ये सब चीज़ें हैं, मैं इनको साथ के साथ धो दूँगी। और मेरा जो क्लीनिंग का जो टास्क होता है ना, जब अगर मैं सोफ़े के कवर चेंज कर रही हूँ या कुशन कवर चेंज कर रही हूँ या ड्राइंग रूम में कोई भी मैंने नेट बिछा रखा है, वो सब चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को क्लीन करने से पहले मैं, जो ये देख सकते हैं आप लोग, इतने सारे कपड़े हैं, इनको पहले मैं मशीन में धो लूँगी। तो ये धुलते रहेंगे और कपड़ों का भी काम फैल जाता है, क्लीनिंग का भी फैल जाता है, तो सारे ही काम फैल जाते हैं मेरे लिए। और अकेली जान क्या क्या करे, तो कुछ इस तरह से मैं अपने घर के काम करती हूँ। थोड़ा सा हमें देखो अपना टाइम पीरियड बनाना पड़ेगा, हर एक चीज़ के लिए टाइम टेबल बनाना। और अगर टाइम के अकॉर्डिंगली हम अपने घर के काम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली होएंगे, कम समय में होएंगे, ज़्यादा काम होंगे और अच्छे से होंगे। तो इसीलिए सारे काम देखो, अभी मैं सारे पहले जितने भी मैंने ड्राइंग रूम के मटेरियल थे, मैं उनको उतार लाई हूँ धोने के लिए। तो सबसे पहले इस मशीन में मेरे जो डेली वेयर क्लोथ्स हैं वो सारे धुल गए हैं, और ये सारे अब कवर हैं, इनको मैं एट दी एंड डालूँगी, जब मेरे जो डेली वेयर बच्चों के और हम सब के कपड़े हैं वो धुल जाएंगे उसके बाद। तो चलिए अभी फटाफट से मैं यहाँ पे पहले कपड़े धोती हूँ, क्योंकि कपड़े धोने के बाद मैं करूँगी किचन में अभी खाने वगैरह बनाने का काम। क्योंकि मैं जब भी कोई ऐसा काम फैलाती हूँ तो पहले किचन के काम हो गए, जो मेरे बाहर के जितने भी काम हैं ना वो ख़त्म हो जाएं। क्योंकि देखो, अगर हम कोई भी काम करते हैं ज़्यादा हैवी या ज़्यादा टाइम लेने वाला, तो उसमें क्या होता है कि हम उसमें लग जाते हैं, फिर किचन के काम रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं एक सजेशन देती हूँ कि आप कभी भी कोई भी काम अगर डीप क्लीनिंग कर रहे हो, कोई भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो उसके लिए आप पहले अपने किचन का काम निपटा लो। तो इससे ये हेडेक नहीं होगी कि आपको अभी किचन में भी लगना है या खाना बनाना है। तो उस दिन मैं ज़्यादातर मैक्सिमम मतलब दाल चावल या राजमा चावल कुछ ऐसा बनाती हूँ जो मेरे को किचन में फिर जाना ना पड़े और मैं बाहर के काम सारे करती चलूँ। तो आज मैं दाल चावल बनाऊँगी। अभी मैं फ़िलहाल सबसे पहले ये सारे कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि कपड़ों का काम मेनली है, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है। और बारिश के टाइम में आप लोगों को पता है कि कपड़े सूखने और डलने कितनी महाभारत रहती है, और अब पता नहीं मौसम का कि कब बारिश हो जाए कब नहीं। और मेरे पास स्पेस भी कम है कपड़े डालने के लिए, क्योंकि 2 बेल्कनी है, छत पे मैं जाती नहीं हूँ।
तो अभी सबसे पहले यहाँ कपड़े धोने से पहले मैं उन बैल्कनी को साफ़ करूँगी, क्योंकि वहाँ पे कपड़े डलेंगे और जब तक बैल्कनी साफ़ सुथरी नहीं होगी तो जी मैं कपड़े भी नहीं डाल सकती। तो अभी सबसे पहले ये 2 लॉट के कपड़े मेरे धुल गए हैं और अभी मैं फटाफट से अपनी जो मेरे बैल्कनी हैं उनको मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि काम मैं ये सोच रही हूँ स्टेप बाय स्टेप करती चलूँ। पहले कपड़े होएंगे, फिर बैल्कनी होगी, फिर किचन में लगूँगी। और अभी बच्चे वगैरह कोई नहाए नहीं थे तो उनको भी नाश्ता वगैरह देना है, हस्बैंड जी को भी। तो देखो काम सारे हैं, मगर हम अपने कामों को कितने अच्छे से करते हैं और कितना टाइम स्पेस लेकर करते हैं, कितना कम टाइम में ज़्यादा काम करते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ कैसे होंगी। बस थोड़ा सा हमें एक्टिव रहना है। और एक्टिव रहने के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, अगर आप कभी बोर हो रहे हो तो सबसे बढ़िया है आप भजन लगा लो, या नॉर्मली कोई अच्छा सा सॉन्ग जो आपको अच्छे लगते हों सॉन्ग लगा लो, तो बहुत एक मज़ा आता है काम करने में। तो इधर देख सकते हैं आप लोग, अभी अच्छा धूल मिट्टी जैसे थोड़ी सी कम हो रही है ना बरसात के टाइम में, तो ज़्यादा छज्जे भी गंदे नहीं हो रहे हैं। और बस जल्दी से थोड़ा सा पाइप से पानी डाला और एकदम वाइपर से खींच दिया तो थोड़ा सा आराम हो जाता है। जैसे अभी धूल मिट्टी जैसे बीच में बहुत ज़्यादा थी, तो कम से कम कई बाल्टी पानी डालने के बाद भी ना ये छज्जे बिल्कुल साफ़ नहीं हो पा रहे थे। तो फिलहाल अभी जल्दी जल्दी से यहाँ दोनों तरफ का है, 2 साइड है, तो दोनों तरफ की क्लीनिंग करने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है। और अच्छा इधर आप देख सकते हैं मैंने अपना किचन का भी जो छोटा मोटा सा काम था वो कर लिया। बैल्कनी साफ़ हो गई। और जब छज्जा मेरा साफ़ हो जाता है ना तो भाई इतना टेंशन फ्री माइंड हो जाता है कि अब कपड़े डाल दो। अगर कोई कपड़ा नीचे गिरता भी है ना तो ये टेंशन नहीं होती कि हाँ मेरा जो छज्जा है वो गंदा है और मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो इधर मैंने सारे सोफ़े के जो कवर हैं वो सारे डाल दिए हैं। और अभी जो ये सर्फ़ का पानी निकलेगा वो भी डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा सर्फ़ डालूँगी, क्योंकि जो एंड का पानी हो जाता है ना, जैसे 2 लॉट धुल गए थे तो तीसरा राउंड का जो कपड़े धुल रहे हैं तो सर्फ़ में थोड़ा मशीन के पानी में थोड़ा सर्फ़ कम हो जाता है, क्योंकि कपड़े निकलते रहते हैं। तो इसी वजह से ना मैंने थोड़ा सा इसमें सर्फ़ और डाल दिया था। तो अभी ये सारे आज जो धोबी घाट लगा है, धोबी घाट है और घर के काम है, सबको देखो परफेक्टली मैनेज करना। एक हाउसवाइफ कितना सुबह से ही इतनी गर्मी में सारे काम करना बहुत टफ टास्क होता है हम औरतों के लिए। और गर्मी किसको नहीं लगती, सबको लगती है।
क्योंकि ना देखो, एक औरत के पास कितने सारे काम हैं और अकेले सारे घर को मैनेज करना ये बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। तो अभी यहाँ एक बेडशीट भी थी, बेडशीट को भी मैंने खंगाल लिया है। और टाइम को अपने कैसे कवर अप करना है इस सब चीज़ों से, तो देखो मेरा इतने से कम आधे घंटे के अंदर मेरे ये 4-5 काम जो थे वो ख़त्म हो गए थे सारे। मैक्सिमम कपड़े मेरे धुल गए हैं, आधे कपड़े डल भी गए हैं। और अब एंड का जो लॉट है ये सोफ़े के कवर वाला वो घूमेगा। और इसके बाद मैं पहले करूँगी अभी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि किचन का काम मैं सोच रही हूँ सबसे पहले ख़त्म हो जाए। किचन में भी देखो बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं, अभी नाश्ता भी देना है और दाल बनानी है, चावल बनाने हैं, सारे ही काम है। तो इधर ना अभी मैं बच्चों के लिए बना रही थी चाय, क्योंकि कार्तिक और डुग्गू खाएंगे चाय के साथ ब्रेड। और ब्रेड मक्खन ही दे रही हूँ, नाश्ता ना मैंने कुछ बनाया नहीं है। और काम जब जैसे ज़्यादा पड़ता है तो उसी के अकॉर्डिंगली मेरा जो शेड्यूल है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और अब तो कल से तो बच्चों के मॉर्निंग में स्कूल खुल ही जाएंगे, तो फिर तो अपना वही है, मेरा जो टाइम है 4 बजे उठना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी से यहाँ दाल में भी तड़का लग गया है, तो इधर दाल बॉईल होएगी और उधर ना मैं चावल को भी धो लूँगी, क्योंकि चावल भी मैं सोच रही हूँ जल्दी से बना दूँ। बच्चे जैसे नाश्ता थोड़ा हल्का करते हैं ना, तो खाना वो 11-11:30 बजे तक मांग लेते हैं। तो छुट्टी छुट्टी तो मेरे यहाँ खाना जल्दी बना है। अब कल से रूटीन थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि बच्चे 2 बजे आएंगे, तो फिर 2 बजे ही दोपहर का खाना होगा। और नाश्ता फिर वो रहता है ना कि बच्चे यहाँ सुबह नाश्ता ले जाते हैं। तो इधर दूध आए रखा था, तो दूध को भी मैं बॉईल करने रख दूँगी। और अभी मेरे को थोड़ा दही भी जमाना था, क्योंकि गर्मियों में ना दही थोड़ा ज़्यादा लगता है हम लोगों के यहाँ। बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं दही, लस्सी, रायता, कुछ भी बना लो तो बच्चों को रायता रहता है। तो मेरे यहाँ दही तो मतलब फ्रिज में रखी ही रहती है, चाहे मॉर्निंग में खा लो चाहे इवनिंग में खा लो, तो बच्चों के चक्कर में मेरे को दही रखनी पड़ती है। तो अभी चलिए, ये दूध बॉईल हो गया है, दाल बनने रख दी है, तो मैं सोच रही हूँ जो किचन का ये काउंटर टॉप है इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लीन करती चलूँ। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था, जो भी टाइम मैं किचन में अगर काम कर रही हूँ तो मैं सारे उस टाइम को अपने ऐसे इन्वेस्ट करती हूँ कि मेरा जो भी किचन का काम है वो मैं ख़त्म करके ही निकलूँ। तो अभी इधर ये दोनों चीज़ हो रही हैं, तो फटाफट से जो बर्तन हो रहे हैं ना मैं उनको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो जी मैक्सिमम टाइम क्या होता है हमारे किचन में, हम एक काम करने के लिए जाते हैं और 10 काम हमारे को दिख जाते हैं। तो वही कुछ ऐसा मेरे साथ होता है कि मगर अगर मैं एक काम को अगर स्टार्ट कर रही हूँ तो दूसरा काम किचन में फैला हुआ ही मिलता है। और अभी मैंने ये ड्रॉर खोली थी जिसमें मैं चाय के भगोने वगैरह ये सब चीज़ें रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ये वाली ड्रॉर बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो देखो हाथों हाथ मैंने ये ड्रॉर भी अपनी क्लीन कर ली है। और जो नमक चीनी के डिब्बे थे उनको भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो यही होता है कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो जो भी कोई टाइम मिल रहा है, जितना भी टाइम है, तो फटाफट से सारे कामों को अपने आप को देखो एक एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है घर के काम के लिए। मेनली अगर जब तक हम खुद ही एक्टिव नहीं होंगे तो हमारे जो काम है ना वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी रहेंगे, घर भी गंदा रहेगा, मैसी रहेगा। और एक कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी नहीं रहेगी जब हम आलस में खुद ही पड़े रहेंगे, घर के काम भी, हमारे घर भी गंदा फैला हुआ सा रहेगा। तो अभी यही था कि ये जब किचन मेरा क्लीन हुआ है तो क्यों ना मैं बर्तन भी साथ के साथ साफ़ कर लूँ। और जो ये मॉर्निंग के बर्तन हैं, और बर्तन साफ़ करने के लिए सबसे पहले मेरा जो एक है कि आप जब भी बर्तन साफ़ कर रहे हैं तो अपने शेल्फ़ के ऊपर एक टॉवल या कुछ बिछा लीजिए। इससे आपकी स्लिप जो है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी या घिसेगी नहीं, कुछ भी समझ सकते हैं, इस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। और ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप देखेंगे कि आप जब भी बर्तन साफ़ कर रहे हैं, जो भी कुछ सरफ़ का पानी निकल रहा है, तो ये टॉवल एब्जॉर्व कर लेगा सारा आपका जो बर्तन साफ़ करते टाइम पानी वगैरह निकलता है, जो भी बर्तन क्लीन करने में। और किचन भी गीला नहीं होगा, जो भी सिंक के पास वाला जो एरिया होता है।
तो ये कुछ समझ सकते हो आप लोग कि अगर कुछ बिछा कर हम बर्तन साफ़ करते हैं ना तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अपोज़िट अगर आप बिना कुछ बिछाए अगर बर्तन साफ़ करोगे ना तो एक तो आपके स्लिप का जो पत्थर है वो घिस जाएगा जल्दी। और कभी भी आप जैसे तवा साफ़ करना है या कुछ भी करना है तो नीचे कपड़ा ज़रूर, टॉवल ज़रूर बिछाइए। और वही मैं बताऊँगी कि टॉवल बिछाने से एक तो लाइफ बन जाती है थोड़ी-सी स्लिप की, क्योंकि किसी भी चीज़ पे, पत्थर पे अगर रोज़ाना हम कोई भी चीज़ धो रहे हैं, कर रहे हैं तो वहाँ स्क्रैचेज़ आ जाएँगे और आपका जो संगमरमर लगा रखा है, जो भी शेल्फ़ के ऊपर जो भी आपने कुछ भी लगवा रखा है, तो वो ख़राब होने से बच जाएगा। तो चलिए, इधर ये बर्तन साफ़ हो गए हैं तो सिंक भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दी है, क्योंकि अभी ये जो मेरा काम ख़त्म होएगा इसके बाद मेरे को अपनी ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करनी है। और इन सब कामों को करने कराने में देखो 1 से डेढ़ घंटा लगा मेरे को। और मेरा किचन का काम, कपड़ों का काम मेरा काफ़ी हद तक हो गया और अभी रह गई मेरी क्लीनिंग। तो थोड़ा-सा एक्टिव रह के अगर हम औरतें काम करेंगी तो बहुत ही अच्छे से परफ़ेक्टली और साफ़ सुंदर हमारा किचन भी रहेगा एकदम। थोड़ा-सा मेहनत करनी है और सारे काम अपने टाइम पे मैनेज हो जाएँगे। तो चलिए, यहाँ पे करती हूँ मैं अपनी इस वीडियो का एंड। अगर किसी को ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। तो इधर ये भी आ गए हैं, ये पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, अपने इनकी बातें चली जा रही हैं। तो जी चलिए, कल फिर मिलते हैं। और यहाँ मेरा पूरा किचन, काउंटर टॉप वगैरह सारा क्लीन हो गया है फटाफट से। और अब मैं लगूँगी घर के और बाकी कामों में।